जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं डींगापुर क्षेत्र में। यहाँ अवैध तरीके से लाल ईंट का निर्माण किया जा रहा है। ये भाई साहब हमें कुछ जानकारी देंगे। आइए इनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संदीप प्रजापति। संदीप भैया, यहाँ पर क्या आपका भी लाल ईंट निर्माण होता है क्या? जी जी। भैया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाल ईंट जब हम लोग निर्माण करते हैं, उस दौरान खनिज विभाग, पुलिस विभाग, मीडिया कर्मी आपके पास आते हैं? आते हैं, सब आते हैं। तो कोई समझाइश देकर जाता है आपको? कोई समझाए, पैसा लेकर चल देते हैं। बस पैसा लेते हैं। चल देते क्यों हैं। पैसा मांगते हैं भैया आपसे? अब यही लाल ईंटा ये धंधा किए हैं तो जी। पैसा ले लेते हैं। माने यह बोलते हैं हाँ। कि अवैध काम कर रहे हैं तो हमें पैसा दो, अब ऐसा हम बोलते हैं लोगों का भैया? धंधा है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, जी। फिर शासन प्रशासन से मैं विनती करना चाहूँगा कि यदि इस तरह के कितने तक पढ़े हैं आप? 12वीं पास किया। शिक्षित बेरोजगारों को एक रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्र में अवैध कह के आप उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं और अवैध उगाही करके चले जाते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों से मैं विनती करना चाहूँगा कि इस तरह के कृत्य को छोड़ें। साथ ही मीडिया कर्मियों से भी मैं एक वचन लेना चाहता हूँ कि मीडिया कर्मी भी यदि इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें समझाइश दें, उन्हें सही राह, सही ज्ञान दें, पहला। दूसरा चीज़, शासन प्रशासन को तमाम क्षेत्रों में शिक्षित यदि होते हैं तो उनको कुटीर उद्योग, कुछ भी ऐसे उद्योगों में व्यस्त करने, कुछ योजनाओं को लाकर उन्हें व्यस्त करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो सके। सर, हम लोगों को सरकार हम लोगों को कोई कहाँ रोजगार दे दे तो हम लोग लाल ईंटा बंद कर देते हैं। यह भी चाहते हैं करेंगे, अभी कि बंद कर हमें देंगे। रोजगार अगर मिल जाता है, किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो हम अपने इन गतिविधियों को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें भी परिवार चलाना होता है। उन्हें भूखे मारने की जो है अगर परिवार को हमने जो है ज़िम्मेदारी उठाई है, तो उन्हें भूखा मरता कैसे देख लें? तो कहीं न कहीं विवशतावश, मजबूरीवश यह अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। ये और बात है कि कहीं चोरी और डकैती तो नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं। दिन-रात आपको मैं धूप दिखाता हूँ। इस धूप में, कड़ी धूप में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ पर यह सारे जो हैं लोग मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने के पास ना व्यवस्थाएँ हैं, ना बेहतर तरीके से इनको जब आप अधिकारी जब एसी में बैठकर जो है फैसला ले लेते हैं कि यह गलत है, उसी एसी में बैठकर यदि आप यह भी फैसला ले लें कि इन पढ़े-लिखे लोगों को रोज़गार की भी ज़रूरत है। इनके पीछे फैमिली, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे 2 हैं। बेटी 2 लड़के। जी। क्या उम्र होगी बच्चों उम्र की? 18 साल के हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा, और बड़ी बिटिया है। हाँ हाँ, क्या कितने तक पढ़ाई कराया है अपने बच्चों को? पढ़ रहे हैं। एक 10वीं पढ़ रही है, एक 12वीं पढ़ रही है। जी। और 8वीं पढ़ रहे हैं। अच्छा। और ये छोटा वाला वो सब 3वीं के पढ़ सब रहा यहीं रहते हैं इस झोपड़ी में? है। हाँ, यहीं रहते हैं। कोई मकान नहीं है आप सभी? मकान है, डींगापुर में है। लेकिन चूँकि काम यहाँ करना है हम तो यहाँ करते हैं तो यहाँ रहना पड़ता है। देखिए, कहीं न कहीं काम की व्यवस्था को लेकर इस तरह से कुम्हार जाति है, शायद प्रजापति कुम्हार में आते हैं। तो बेसिक कहाँ से, मतलब गाँव कहाँ हुआ? रीवा। रीवा सतना जो हाँ हाँ, रीवा। जी, जी, वो मध्य प्रदेश में जो आता मध्य है। प्रदेश। पहाड़ी को पार करके हाँ रीवा हाँ। जाया जाता है, हम गए हैं वहाँ। तो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप सब? ये हम लोग 5-6 साल हो गए। अच्छा, ये कोरबा हाँ जिला में हाँ। 5-6 वर्षों से पढ़े-लिखे रोज़गार की तलाश करने इधर-उधर भटके, और जब रोज़गार नहीं मिली तो जैसा काम मिला, जहाँ से 2 पैसे आने की उम्मीद जागृत हुई, जहाँ से परिवार चलाने की उम्मीद जागृत हुई, इस तरह के लोगों ने अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग अज्ञानता जी, कोई शौक नहीं है कि दिन-रात मेहनत करें। ये मिट्टी काम इतना मेहनत का काम है, धूप इतना कड़ा रहता है, फिर भी मेहनत मनई करता रहता है। हुँ, हुँ, हुँ? हुँ। तो यह तो स्पष्ट है कि किसी शौक के तौर पर जो है इस तरह से जो कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करेगा। तो क्यों ना ऐसी योजनाओं को लाया जाए, ढूँढ-ढूँढ कर तमाम ईंट भट्ठों में जाकर, जहाँ शासन प्रशासन अवैध लाल ईंट निर्माण में रोक लगा दी है और राखड़ को डिसमेंटल, राखड़ को रिसाइकिल करने का प्लान चल रहा है, डेमो से राखड़ को खाली करने का प्लान चल रहा है। तो इनको क्यों नहीं वो काम दे दिया जाता है, मशीन फिट कर दिया जाए और राखड़ ईंट अगर तैयार करने को दे दिया जाए, तो ये राखड़ ईंट भी बनाएँगे। क्यों? अगर आपको काम दे बनाएँगे। दिया जाए, हाँ, हाँ, तो बनाएँगे। तो बेहतर तरीके से आप काम हाँ। कर सकते हैं। जी, जी। शासन प्रशासन को चाहिए कि यदि वे बड़े पैमाने पर जब उनके राखड़ डेमो में इफ़रात राखड़ जो है वह बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, उन्हें खाली करने की होड़ सी मची हुई है। यह तो अवैध तरीके से जहाँ राखड़ को डंप भी कर दिया जा रहा है प्रबंधनों के द्वारा। तो ऐसे लोगों के लिए एक यूनिट बनाकर
क्यों ना वहाँ पर एक फैक्ट्री बना दी जाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राखड़ ईंट का निर्माण किया जाए। ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। यह करने से जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह मेहनत कर रहे हैं और यह समझते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, तो चोरी छुपे भागना भी पड़ता है। तो मेहनतकश मजदूर यदि भागना लगे, उसे मुंह छुपानी पड़े, तो क्यों ना शासन प्रशासन इनके लिए सोचे कि यदि वह मेहनत करके कमाना चाहता है तो उसे कोई यूनिट, कोई ऐसी रोजगार, कोई योजना के तहत इन्हें व्यस्त कर दिया जाए। तो भैया आप शासन प्रशासन से क्या विनती करते हैं? शासन प्रशासन से यही विनती है कि हम लोगों को रोजगार दे दे, हम लोग आज ही बंद कर देंगे। जी। हाँ। अच्छा, ये इसमें जो ईंट में आप लोग कोयले का भी उपयोग करते हैं। जी जी। कोयला तो चोरी का होता है, कोयला लेकिन चोरी। रॉयल्टी नहीं होती है। लेकिन अब हाँ। चूंकि लाल ईंट निर्माण करना है तो कहीं से व्यवस्था करते हाँ, हैं। व्यवस्था करना तो पड़ता है। आपके पास भैया जो कोयला आता है वो कैसे, किस माध्यम से आता है? माने यही रखा हुआ है। माने ये माध्यम क्या होता है? जैसे ट्रैक्टर? ट्रैक्टर से आता है। जी। तो कहीं ना कहीं अपने काम चलाने के लिए चोरी तो यह नहीं कर रहे हैं। कोयले की चोरी कोई कर और रहा है, किंतु उनसे लेना तो इनकी व्यवस्था है, क्योंकि इनको अपना कार्य चलाना है। तो यदि इस तरह से चीजें हैं, यदि अवैध लाल ईंट का निर्माण बंद कर दिया जाता है, कार्रवाई करके सील कर दी जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। और सील करके इनको रोजगार दे दिया जाता है, इनको कोई उद्योग में व्यस्त कर दिया जाता है, तो कोयले की चोरी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। तो शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं विनती करता हूं, समाचार भारती न्यूज़ 24 की पूरी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है और शासन प्रशासन से सिर्फ यही विनती करती है कि इस तरह के लोगों को रोजगार दी जाए। कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग या कोई योजनाओं को लाकर ऐसे लोगों को व्यस्त किया जाए ताकि इनका परिवार चल सके। तो मैं यह समझता हूं कि ऐसे अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग सुधर जाएंगे और सच्ची मार्ग पर चलेंगे और अपने बाल बच्चों को भी सच्ची मार्ग का रास्ता बताएंगे। क्यों भैया, मेरे कथन से क्या आप समर्थन करते हैं? समर्थन हूँ। कितने लोग हैं आपके साथी लोग जो इस तरह से मजबूरी बस यहाँ पर अभी? ये तो बहुत आदमी हैं, जी 10 जी 10-15 जुग्गी के हैं। जी जी हाँ, सब बाहर से आगे अपना पेट पर्दा चला रहे हैं। जी जी। तो आप तो 5 वर्षों से, इससे पहले भी कुछ लोग कर रहे होंगे? हाँ, पहले से भी करते थे। जी। तो और लगातार 5 वर्षों से यदि आप कर रहे हैं तो अभी तक कोई शासन प्रशासन यहाँ पर आई है कोई नहीं, आपकी सुध लेने या फिर आप पर कार्रवाई कोई करने? नहीं आया है। अच्छा। तो कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में डिंगापुर क्षेत्र में पहले 1-2 थे, आज दर्जनों लोग हैं। दर्जनों लोग लाल ईंट का अवैध कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह समझाइश देने की आवश्यकता है कि वे अवैध गतिविधियों में संलिप्त न होकर बेहतर कार्य में अपने आप को व्यस्त करें। और बेहतर कार्य पे व्यस्त वह कैसे करेंगे जब उन्हें बेहतर कार्य प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, बेहतर कार्य आप जो है क्षेत्र में दे ही नहीं पा रहे हैं। नक्सली क्षेत्र में नक्सलियों को सुधरने का मौका दिया जाता है, उन्हें वापस बुलाया जाता है कि आप हमारे भाई हैं। तो इस तरह से अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं रोजगार में, क्यों नहीं अन्य योजनाओं में व्यस्त करके इन्हें बेहतर कार्य हेतु और समाज को बेहतर कार्य करने की पहल की जाती है? तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से रोज प्रत्येक दिन हजारों टन कोयला निकाला जा रहा है। हमने खबर पर प्रकाशन लाया है, थोड़ी मोड़ी उस पर कार्रवाई की भी गई, जालियां लगा दी गई, खानापूर्ति के नाम पर आज फिर चोरी हो रही है। तो इस पर जो बड़े अधिकारी जो भ्रष्ट बने बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है, ताकि शासन प्रशासन और आसपास हमारा जिला, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश जो है बेहतर दिशा की तरफ अग्रसर होगा। अगर यह एक पालक हैं, इनके अगर कितने बच्चे हैं भैया? 4। इनके 4 बच्चे हैं। यदि यह बेहतर कार्य करते हैं तो इनके बच्चे भी बेहतर कार्य सीखेंगे। कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी यह विरासत में लेकर जाएंगे। यदि वे बड़े होंगे तो वह भी यही करेंगे, क्योंकि उनके पास भी रोजगार नहीं होगा। तो सर्वप्रथम इनके लिए सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है, बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। महज खाना पूर्ति कर, क्षेत्रों में भ्रमण कर देने मात्र से ऐसी चीज़ों पर सुधार नहीं हो सकता है। इनका भी निवेदन है कि आप हमें रोजगार दीजिए, क्योंकि हम कुम्हार हैं, कुम्हार के अकॉर्डिंग ही यदि कोई काम मिल जाए। कई योजनाएं होती हैं, मिट्टी के बर्तन
की योजनाएं आती हैं, काफ़ी सारी योजनाओं को लाकर इन्हें अगर व्यस्त कर दिया जाता है तो क्षेत्र में हमारे समाज को एक बेहतर दिशा की ओर हम मोड़ सकते हैं। क्या समझते हैं भैया आप? ठीक। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक चीज़ और, खनिज विभाग अभी आया है कि नहीं यहाँ पे? खनिज विभाग अभी नहीं आए। पुलिस विभाग? पुलिस विभाग आते हैं, भैया ले मैंने जो आपको बताया, आपने हाँ, जो है हाँ। कोयले के नाम पर लेते हैं या कैसे? कोयले के नाम पे लेते हैं, लाल भट्टा के हाँ। नाम पे लेते हैं। अच्छा, हाँ। माने कहीं न कहीं यहाँ खनिज विभाग तो खैर अपनी दबिश नहीं दी है, किंतु प्रजापति जी का कहना यह है कि इस क्षेत्र में पुलिस विभाग आती है और कोयले या लाल ईंट ऐसा बोलकर जो है धमकी या डरा धमकाकर जो भी इनसे अवैध वसूली की जाती है। तो अवैध वसूली कितने दिनों से हो रही है भैया? लगभग ये जब से आप काम कर रहे हैं तभी से आते हैं सब? तो ये 4-5 साल से चालू हुआ, नहीं पहले हाँ, कुछ नहीं करते थे ना। हाँ। हाँ, अभी 4-5 जाके साल ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा परेशान किस करते थे। पुलिस से आते हैं? मतलब थाना एक तो ये आपका सिविल लाइन पड़ता है और एक इधर बालको नज़दीक है। हाँ, हाँ, दोनों दोनों साइड थाने? पे। अच्छा। हाँ। तो देखिए कहीं न कहीं यह निर्भय होकर, निडर होकर यह हमें जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस विभाग आती है, जबकि पुलिस विभाग का हस्तक्षेप करना यहाँ उचित नहीं है। नहीं है, नहीं। अगर पुलिस विभाग हस्तक्षेप करती है तो महज जो चोरी का कोयला इस्तेमाल होता है इस पे यह इन्हें समझाइश दे सकती है। अब अवैध उगाही करती है, कौन सा रसीद काटती है? आज भी चोरी के कोयले तमाम क्षेत्रों में आ रहे हैं कि नहीं भैया? आ रहे हैं, आ रहे हैं? हैं। तो इसका मतलब वो आज तक पैसा लेकर गए हैं तो रसीद काटे हैं कोई? कोई नहीं काटता। यदि आप पैसा ले रहे हैं तो हम पुलिस प्रशासन से भी विनती करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे गरीबों को सताना बंद करें। ऐसे मेहनतकश मजदूरों को सताना बंद करें। यदि ऐसे मेहनतकश मजदूर धूप में दिन रात मेहनत करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो उन्हें अच्छी ज्ञान, अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है, अवैध उगाही करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि उन्हें जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें बेहतर कार्य हेतु अग्रसर करने का प्रयास करें। पुलिस महकमे को बदनाम न करते हुए उन्हें बेहतर ज्ञान देकर आप आएँ इस क्षेत्र में, लेकिन बेहतर ज्ञान दें। और यदि अवैध उगाही करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर लेते हैं? कार्रवाई करके इनको रोजगार दे दीजिए। इनकी तो मांग है 5 वर्षों से आप अवैध जितनी उगाही कर रहे हैं, एक रोजगार दे दिए होते आप। रोजगार दे दे, हम लोग आज ही बंद कर हाँ? देंगे। हम लोग रोजगार प्राप्त हो जाए, हम लोग बंद कर तो देंगे। कहीं न कहीं एक तरह से आपको हौसला मिल रहा है कि आएँगे, प्रशासन भी आएगी तो क्या करेगी? 2 पैसा माँग करेगी, चले जाएगी। हाँ। हैं? इनको तो यही है कि एक तरह से अब अवैध कार्य भी सही लगने लगा है। इतने वर्षों से लगातार अगर इनसे बार-बार जो है अवैध पैसे की माँग की जाती है, अवैध पैसा लेकर अवैध उगाही करके चले जाते हैं, तो इनके भी हौसले बुलंद हो गए हैं। यह सोचते हैं कि अब गलत ही सही है। इनके नज़र में गलत ही सही बन गया है, क्योंकि आप महाशय गलत को गलत ठहराया ही नहीं आपने। गलत को सही ठहराकर 2 पैसा लेकर पीठ थपथपा के चले गए कि आप काम करेंगे तभी तो हम अवैध उगाही कर पाएँगे। तो पुलिस प्रशासन को भी इस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित हमारे कोरबा जिले के एसपी महोदय से भी हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि अपने संबंधित थाना चौकियों में अपनी अपने ध्यान दें, अपनी चौकसी बरतें और मामले को संज्ञान में लेकर बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।